रामनगरी के सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी में सरयू की अविरल धारा प्रवाह की संकल्पना को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है, तो वहीं अब राम की पैड़ी के प्राचीनतम इतिहास को संजोए रही ऐतिहासिक मंदिरों और उनके प्राचीनतम भव्यता को पुनः वापस दिया जाने का कार्य की योजना को शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार 1,12,00,000 की स्वीकृति दी है। वहीं राम की पैड़ी की भव्यता को लेकर तैयार की गई योजना को लेकर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम की पैड़ी को भव्य रूप से वापस प्रस्तुत किए जाने का निर्देश किया गया है और राम की पैड़ी पर मंदिरों के प्राचीन पद्धतियों से बने फसाद उनकी प्राचीनतम को लेकर मंदिरों में बदलाव किए गए हैं, उसे वापस प्राचीन स्वरूप में बदलाव किए जाएं। नेशनल मिशन क्लीन गंगा के महानिर्देशक के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसके बाद यह प्रेजेंटेशन स्वीकृति मिली है। इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम राम की पैड़ी में जो फंसा धन मंदिरों में उसे ठीक कराने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ से 12 लाख रुपए की स्वीकृति दी, जिसके तहत कार्य किया जा रहा है। विशाल सिंह ने कहा कि राम की पैड़ी पर स्थित मंदिर हैं सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, पर बनाए गए फसाद की पुरानी पद्धति पर है, इसलिए अभिनय उन्हें पद्धति पर पुनः तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए चूना, गुड़ और गूगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के कई बार इस बारे में निर्देश दिए गए कि जो अयोध्या का भव्य स्वरूप था उसको वापस लाया जाए और कालांतर में चाहे पॉपुलेशन प्रेशर से या इकोनॉमिक रीजन से या किसी अन्य कारण से जो यहाँ का फसाद है, जो प्राचीनता है, जो भव्यता है, वो अगर कहीं पे खराब हुई है या बदली गई है तो उसको पुनः उसका प्राचीन स्वरूप दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में जो वहाँ के महानिदेशक हैं उनको हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण दिया था, जिसके बाद उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। और सबसे पहला कार्य हम लोग राम की पैड़ी में जो पूरा फसाद है उसी को ठीक करने का कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रमुख स्थान है जहाँ पर पूरे विश्व की जनता आती है, पूरे देश की जनता आती है। यहीं पर भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है, तो इस कार्य को हम लोगों ने इसलिए शुरू किया है। और आज प्रथम दिवस है जिसमें हम जो लोगों ने फसाद को चेंज किया है या टाइल लगा ली है या कोई पेंट कर दिया है या दीवार बना करके उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो एक प्राचीनता वो छिपती है कहीं ना कहीं पे, तो उन लोगों से संवाद करके, एक एक व्यक्ति से बात करके, उनको अपना उद्देश्य बताकर, उनके सभी डर भय जो उनके दिमाग में है कि तोड़ दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, उसको हटाते हुए किस प्रकार से ये सुधारात्मक कार्य किया जाएगा और कैसे हम अयोध्या की भव्यता वापस लाना चाहते हैं, और उस बताते हुए उन सभी का सहयोग और उन सभी का जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कितना इस पे बजट है और कुंड कौन कौन से हैं जिनका मंदिर या कुंड चयन किया? कुंड का प्रोजेक्ट अलग है। ये इस पूरे कार्य का बजट 1,12,00,000 रुपए है, जिस पर टेंडर हुआ है। बजट तो और था, टेंडर जो हुआ है वो 1,12,00,000 रुपए में हुआ है। और 1,12,00,000 रुपए में आपका जो ये ब्रिज है यहाँ दोनों तरफ जहाँ राम की पैड़ी में इस पार से उस पार जाने का बनाया गया है, इसके बीच में आने वाले संपूर्ण स्थान को उसकी जो प्राचीनता थी, जो उसकी भव्यता थी, वो उसको वापस लाई जाएगी। और इसके लिए जो तरीका प्रयोग किया जा रहा है, वैसे तो एक्सपर्ट लोग हैं कंपनी के, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए वो चूना और गुड़ और गूगल का प्रयोग करते हुए इसको वापस इसका फसाद क्रिएट करेंगे। जहाँ डिज़ाइन टूट गई है या ख़त्म हो गई है किसी भी कारण से, उसको वापस उस डिज़ाइन को रिक्रिएट किया जाएगा। सर, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इस कार्य को हम दीपोत्सव से पूर्व ही कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि इस बार के जो दीपोत्सव में जिस भव्यता की अपेक्षा जनता द्वारा और सभी द्वारा की जा रही है उसको हम लोग वापस ला सकें। जनपद अयोध्या में किशोरी की हत्या करने वाला विनोद यादव हुआ गिरफ्तार। किशोरी का हत्यारे से था अवैध संबंध। हत्यारे से शादी करने के लिए जिद पे अड़ी थी नाबालिग किशोरी। किशोरी से शादी नहीं करना चाहता था हत्यारा विनोद यादव। मौका देखकर 4 सितंबर को किशोरी पर डंडे और चाकू से हमला कर विनोद ने कर दी थी हत्या। लाश को छुपा दिया था धान के खेत में। गिरफ्तार विनोद यादव ने महाराजगंज थाना तथा स्वाट टीम की पूछताछ में किया खुलासा। आदमापुर थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या का निवासी है। विनोद यादव पुत्र हनुमान प्रसाद यादव सीओ सदर RK चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में हुआ खुलासा। रामनगरी अयोध्या में तीसरी लहर में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक ऐसा गांव है जिसमें आधा से भी ज़्यादा घरों में लोग ना बुखार का कहर देखे जा रहे हैं। रुदौली विधानसभा के रुदौली ब्लॉक से बिल्कुल सटा हुआ गांव भेलसर
जहां के ग्रामीण प्रदूषित गंदगी युक्त जल भराव की वजह से जीना मुहाल हो रखा है। बच्चे किसी तरह से लकड़ी बल्लियों की सहायता से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते थे। एक दिन एक बच्चा का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। किसी तरह से ग्रामीणों ने उसे बचाया। तब से बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। को भी कहीं आने जाना हो तो 4 से 5 फीट पानी में उतरकर जाना पड़ता है। पानी दूषित होने की वजह से मच्छरों का भी भयंकर प्रकोप देखा जा रहा है, जिसकी वजह से डेंगू जैसी भयंकर बीमारी यहाँ के ग्रामीण कभी भी चपेट में आ सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के संक्रमण की वजह से एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। बुखार की स्थिति लगभग सभी घरों में बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। लाश को शमशान घाट तक ले जाना ग्रामीणों के लिए बहुत चैलेंज होता है। अपनी समस्याओं की शिकायत ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों से कर चुके हैं, परंतु अभी तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनकी पीड़ा सुनने तक नहीं आया, जबकि यह जगह ब्लॉक मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है। इधर से ही तमाम अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, फिर भी कोई अधिकारी या कर्मचारी इन बेचारों की सुध तक नहीं लेने आ रहा है। शायद उनको किसी बड़ी घटना का इंतज़ार है। बेलसर का एक गांव का मोहल्ले का नाम है छिछिया। क्या समस्या है यहाँ की समस्या ये है कि जलभराव बहुत ज़्यादा रहता है। हर साल जलभराव रहता है यहाँ पे, और बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, ब्लॉक से देख के चले जाते हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। कोई दुर्घटना घटित हुई, आप अभी बता रहे थे? दुर्घटना इसमें ये हुई है कि जैसे हमारे बड़े भाई थे मरहूम शफीक का इंतकाल हो गया था। उनकी मिट्टी ले जाने में बड़ी दिक्कतें हुई थी, सब लोगों ने देखा भी। और अभी बच्चों को स्कूल ले जाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और इस पर जल भराव से मच्छर भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और गंदगी ज़्यादा है। इसके वजह से बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे हर घर में 1-2 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। अरे समस्या यही है कि हर साल पानी भर जाता है इसमें। और एक हमारा बच्चा भी यही में डूब गया था परसों। पानी बहुत भरा था यहाँ, निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ। उधर से मेड़ थी, उधर से जा रहे थे, उधर जो है आज वो भी आड़ कर दिया। अब घूम के रास्ता है हमारा लोग का, आते जाते हैं जंगल में, हल्के गन्ना में जल भला भरा है भैया। अच्छा, तो कैसे आप निकलते हैं सभी लोग? अरे ये पानी में पिल के निकलते हैं ना, रास्ता है नहीं, किधर से आने जाने की तकलीफ है। और कोई जिम्मेदार तक पहुंचा नहीं पहुंचा अभी तक? कुछ नहीं। जल भराव की समस्या है, लड़के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हर साल पानी भर जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं करता है। आपने शिकायत की कहीं पेश की नहीं हुई? अभी तो शिकायत नहीं की। प्रधान लोग भी कई दफ़ा आए, देख के चले गए। ब्लॉक बगल में ब्लॉक भी है, जो आता है देख के चला जाता है। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जहां तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर के राम भक्तों ने रामलला के लिए खजाना खोल दिया है। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के सामने रखे दान पात्र में एक पखवाड़ा में लगभग 15 दिन में 30 लाख से 40 लाख का दान आ रहा है। यह दान कार्यालय और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते से अलग केवल रामराज्य रामलला के सामने रखे दान पात्र में आ रहा है। एक माह में रामलला अकेले अपने दान पात्र में 60 लाख से 80 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 35 लाख का रिकॉर्ड चढ़ावा रामलला में उनके दान पात्र में प्राप्त हुआ। न्यास के बाद से ही 2 से 5 हज़ार लोग रामलला के खाते में पैसे भेज रहे थे, जिसकी अगर एंट्री की बात की जाए तो एक दिन की एंट्री में एक मोटी किताब बन जाती है। रामलला के भूमि पूजन के बाद ऐसे कोई दिन नहीं था जिस दिन 5 से 10 करोड़ रुपए कम से कम प्रतिदिन आ रहे हों। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रतिदिन करोड़ रुपए का दान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए आ रहे हैं। बाजी रामलला को मंदिर निर्माण के निमित्त जो दान पात्र रखा गया है, वहाँ पर दान की क्या रेशियो है? दान की रेशियो जैसी भक्तों की आमद होती है उसी हिसाब से रेशियो रहता है। तब अगर भक्तों की आमद ज़्यादा हो गई तो रेशियो बढ़ जाता है, कम हो गई कम हो जाता है। अब रेशियो का लगभग 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच में हमारा पखवाड़े का चल रहा है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का। हमारे यहाँ 15 दिन में काउंटिंग होती है। वो काउंटिंग भी हमारी 15 दिन में पूरी होती है। 15 दिन की काउंटिंग को करने में हमको 15 दिन लग जाता है।
क्योंकि इतनी अभी पिछली बार काउंटिंग हुई है 35 लाख रुपए आए, उसमें 1.5 लाख की तो रेजगारी निकली है। तो अब रेजगारी गिनने में और छांटने में, नोटों को छांटने में, जब 5 लोग बैठते हैं बैंक के और हमारे सब मिला करके 5-6 लोग, तब जाके हम लोग उसको 10-12 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। कितनी % की बढ़ोतरी हुई है दान पात्र में? बढ़ोतरी होती रहती है, कभी 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, वो तो उसका कोई रेशियो नहीं होता। वो जैसे यात्री आए और जैसे दानदाताओं ने दिया, कम यात्री है लेकिन दानदाता अधिक धनराशि डाल देते हैं तो बढ़ जाएगा। या और अयोध्या विवाद का फैसला आने के बाद ट्रस्ट से, जब से ट्रस्ट में के हाथ में आया है तब से और मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, सबसे हाईएस्ट कितना गया है, ये कोई अंदाजा? हाईएस्ट तो 5 अगस्त के टाइम में जब मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, उस समय मेरे पास एक दिन में कम से कम 1000, 2,000 की एंट्रियाँ हैं। एक दिन का स्टेटमेंट बैंक का जो है पूरी किताब है, हम उसको देख नहीं सकते। एक किताब में कितना होगा अंदाजा? अरे लगभग 2000 से 5000 एंट्री है एक दिन में। 5 जो हफ्ता हमारा 5 अगस्त का था मोदी जी का, उसका एक दिन के स्टेटमेंट में पूरी बुक लेट तैयार हो गई थी। एक दिन का स्टेटमेंट ने दिया तो पूरी 100 मोटी किताब का स्टेटमेंट दिया था, और उस दिन मुझे लगता कम से कम 10-12 करोड़ रुपए से ऊपर आया होगा। नहीं था जिस दिन 5-10 करोड़ से कम आया हो। वो जो अगस्त का हमारा पखवाड़ा था, पूरा पहला पखवाड़ा। भूमि पूजन के बाद? भूमि पूजन से 2 दिन पहले और आखिर तक। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की 111वीं बैठक अयोध्या के पंचशील होटल में हुआ सम्मेलन। इस बैठक में एक देश एक नियम का पुराना मुद्दा फिर उठा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि बैठक में स्वस्थ परिचर्चा हो रही है। कहाँ दुश्वारियां हैं, कहाँ उपलब्धियां हैं, सब पर चर्चा हो रही है। अयोध्या के विकास पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि अयोध्या एक आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है। महापौर परिषद का सम्मेलन अयोध्या नगरी में है और अभी उसका उद्घाटन सत्र हुआ। देश भर के अनेक स्थानों से सम्मानित महापौरगण आए हैं। हमारे आगरा के महापौर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बरेली के महापौर इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक अच्छा आयोजन है। स्वस्थ परिचर्चा होगी, कहाँ कहाँ क्या उनके सामने दुश्वारियां हैं इस पर भी चर्चा होगी, और क्या क्या किसी की उपलब्धि है वो दूसरी जगह लागू हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। और इससे जो निकल के आएगा वो निश्चित रूप से देश भर के सभी 204 नगर निगमों के लिए उपयोगी होगा। विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? विकास के लिए क्या कहेंगे? अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास हमारी प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तेजी से कार्य हो रहा है, और आप देखेंगे आने वाले वर्षों में अयोध्या देश की आध्यात्मिक राजधानी तो बनेगी ही, आधुनिकतम सुविधाओं से लैस आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। जिस तरह लॉन्चिंग की बात कर रहे थे कि कोई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो लॉन्चिंग की बात कर रहे थे भी आप, एक नया कुछ गरीबों के लिए एक नई चीज़ योजना की लॉन्चिंग करने जा रहे थे। प्रदेश सरकार शहरी मलिन बस्तियों के लिए एक अर्बन स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी ला रही है। संभवतः इसी महीने वो पॉलिसी आ जाएगी। तो जो महानगरों में मलिन बस्तियां हैं उनका सुधार हो करके उसको व्यवस्थित सुसज्जित किया जाए, और साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले नागरिकों को और सामुदायिक सुविधाएं, जैसे कोई सामुदायिक केंद्र है, विद्यालय है, डिस्पेंसरी है, पार्क है वगैरह, वहीं पर उनको मिल सके। शुद्ध पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो अच्छी। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन नवीन जैन ने कहा कि एक देश एक नियम एक नियमावली की मांग फिर उठाई जा रही है। बैठक में नवीन जैन ने कहा कि महापौर का कार्यकाल कहीं 1 वर्ष का है, कहीं 2.5 वर्ष का और कहीं 5 वर्ष का। उन्होंने कहा कि महापौर को कहीं जनता चुनती है तो कहीं पार्षद। इस बैठक में फिर से प्रस्ताव पास कराए जाने का प्रयास होगा कि एक देश है तो एक नियम भी होना चाहिए। एक धार्मिक नगरी है अयोध्या, देश में धार्मिक नगरी है। हमारे देश के सभी मेयर रामलला के दर्शन कर सके, इसलिए भी यहाँ का अयोध्या में मीटिंग करने का चयन किया गया।
और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि जहाँ मानव है वहाँ जन सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए, नाली खरंजा और सड़क सफाई की। उसमें हमारे माननीय महापौरों का, नगर निगमों का बहुत बड़ा रोल है और उस दृष्टि से हम लोग बैठक में ये विचार विमर्श करेंगे कि आम जनमानस को, जन सुविधाओं को उनके द्वार तक कैसे पहुंचाया जा सके। इस दृष्टि से हमारा एक विचार विमर्श का भी दूसरे सत्र में होना है। दूसरा हमारा एक और कार्यक्रम रहेगा कि एक देश एक नियम, एक नियमावली। कहीं पर 1 वर्ष का कार्यकाल है महापौरों का, कहीं पर 2.5 वर्ष का है, कहीं पर 5 वर्ष का है और कहीं पर जनता के द्वारा निर्वाचन है और कहीं पर पार्षदों के द्वारा है। और तो इसलिए हमने एक प्रस्ताव भी पास करने जाएंगे दूसरे चरण में कि अगर एक देश है तो एक नियमावली पूरे नगर निगमों में लागू होना चाहिए। कहीं पर 74वां संशोधन लागू हो चुका है और कहीं किसी राज्य में 74वां संशोधन नहीं लागू है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं कि जब 74वां संशोधन लागू हो जाएगा तो नागरिक सुविधाओं को देने वाले जितने विभाग हैं वो एक हो जाएंगे। जैसे जल निगम है, नगर निगम है, जलकल विभाग है, विकास प्राधिकरण है। जब ये सारे विभाग एक हो जाएंगे तो एक दूसरे की योजनाओं की जानकारी रहेगी। आज नगर निगम सड़क बना देता है, दूसरा विभाग जल निगम आके उसकी खुदाई कर डालता है, तो ये धन की अपव्यय होती है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है वो 74वां संशोधन लागू हो जाए। जब दूसरे राज्यों में लागू है तो इस राज्य में भी लागू हो जाए और अपने जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश भर के अंदर तो बहुत अच्छा काम नगर निगमों हो रहा है और उसमें किस तरह तेजी के साथ जन सुविधाएं आम नागरिकों को पहुंचा सकें उसमें हम विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में क्या राम मंदिर के निर्माण हो रहा है? इस बैठक में कुछ विकास हो रहा है? राम मंदिर का कुछ होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना अयोध्या का विकास है, विकास का एक मॉडल है, पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और आने वाले जो समय रहेगा 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद ये तो ऐतिहासिक नगरी बनने जा रही है और लोग याद रखेंगे कि आगरा अयोध्या में किस प्रकार का डेवलपमेंट और विकास किया। इस बैठक में भाजपा के अलावा सपा के भी कोई मेयर है? हाँ, यहाँ पर हमारे सभी दल के लोग रहते हैं। जब हम एक जगह बैठ जाते हैं मेयर, काउंसिल, महापौर परिषद के रूप में, तो दल को हम त्याग देते हैं, फिर हम सब एक होते हैं, एक परिवार के रूप में चर्चा करते हैं और सभी का मकसद रहता है कि आम जनता के बीच में हम किस प्रकार से काम करें, एक दूसरे के साझा करते हैं, उनके अच्छे कामों को हम अपनाते हैं, हमारे कामों को वो अपनाते हैं, तो सबका मकसद एक ही है कि जनता की सेवा करना। अयोध्या के लिए क्या सुझाव देंगे कि अयोध्या में विकास के प्रतिशत आगे बढ़े? नहीं, ये तो सभी की इच्छा है कि पूरे देश के महापौरों की कि भगवान श्री राम का जहाँ जन्म हो वो अयोध्या नगरी पूरे विश्व के अंदर एक अपनी अलग पहचान बने और विकास। पूरे देश में एक नगर निगम की नियमावली लागू होनी चाहिए। कहीं पर 74वां संशोधन लागू हो चुका है और कहीं किसी राज्य में 74वां संशोधन नहीं लागू हुआ है। इससे अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। जब 74वां संशोधन लागू हो जाएगा तब नागरिक सुविधाएं देने के आसानी होगी। सभी विभाग एक ही हो जाएंगे, जल निगम, नगर निगम, जलकल विभाग, विकास प्राधिकरण। जब विभाग एक हो जाएंगे तो एक दूसरे की योजनाओं की जानकारी होगी। महापौर ने कहा कि आज नगर निगम सड़क बनाता है तो कल जल निगम सड़क खोद देता है। नवीन जैन ने कहा कि सीएम योगी से भी मांग की जा रही है कि प्रदेश में 74वां संशोधन लागू किया जाए। अयोध्या में बैठक करने से सवाल पर नवीन जैन ने कहा कि कहीं सभी महापौर रामलला के दर्शन कर सकें, यही सोचकर अयोध्या में बैठक आहूत की गई है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि बैठक में स्वस्थ परिचर्चा हो रही है, कहाँ कहाँ दुश्वारियाँ हो रही है उसकी भी चर्चा हो रही है और उपलब्धियाँ की भी चर्चा हो रही है। विचार सही है कि उपलब्धियों को दूसरी जगह भी लागू किया जाए। जो भी परिणाम निकल कर आएंगे वे देश के सभी 204 नगर निगम में उपयोगी होंगे। अयोध्या के विकास के सवाल पर आशुतोष टंडन ने कहा कि अयोध्या की देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। पीएम मोदी व सीएम योगी के निर्देशन में अयोध्या में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। उद्घाटन सत्र में सांसद लालू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी उपस्थित रहे। अयोध्या नगर निगम के महापौर रुपेश उपाध्याय ने सभी का स्वागत करते हुए मेजबानी की। देखिए, अखिल भारतीय महापौर परिषद की जो बैठक है, देश भर के मेयर्स की इच्छा थी
कि ये बैठक अयोध्या में हो और जो सभी नगर निगमों में नए नए नवाचार होते हैं, नए नए प्लान आते हैं और उन सब का हम लोग बैठ करके ये डिस्कस करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे कि उनके जो नवाचार होंगे उनको हम अयोध्या में लागू करेंगे, जिससे जो मोदी और योगी जी का सपना है कि अयोध्या स्वच्छ और सुंदर बन सके, इस नाते से अयोध्या में बैठक की गई है। अच्छा, इनमें किन किन अयोध्या में जैसे क्या क्या चीज़ें फिर स्मार्ट सिटी को लेके, नई नव्य अयोध्या को लेके, जैसे बाकी जगह पर डेवलपमेंट हुए हैं, उसकी कोई इस पर कोई प्रोफाइल? अभी ये 4 सत्रों में बैठक कल तक चलेगी। अभी तो उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। अभी अनेक नगर निगमों में और विश्व भर में जो नई नई तकनीक से जो शहर सुंदर हुए हैं, अच्छे बने हैं, उनके जो जो नवाचार और आए हैं, उनके हम लोग पैनल डिस्कशन अभी 3 बजे के बाद करेंगे। अयोध्या के मसौदा स्थित मोती नगर डाबर सिमर के समीप फैशन फर्नीचर हाउस का उद्घाटन अयोध्या विधायक प्रतिनिधि अमल गुप्ता ने फीता काटकर किया। फैशन फर्नीचर के प्रोपराइटर ने अमल गुप्ता का माल्यार्पण कर बुके भेंट कर स्वागत किया। प्रोपराइटर मोहम्मद नसीम गुड्डू ने बताया कि हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के सोफ़ा, कुर्सी, बेड इत्यादि कुशल कारीगरों द्वारा बनवाया जाता है और बाजार से उचित मूल्य पर उपलब्ध है। वहीं मुख्य अतिथि श्री विमल गुप्ता ने बताया कि बड़े हर्ष के साथ आज फर्नीचर का उद्घाटन में आने से खुशी हुई है। वहीं इस उद्घाटन में मुख्य रूप से मोहम्मद अहमद, उवैस खान, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद आलम खान, मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर यादव मौजूद रहे। मसौदा ब्लॉक में जो फैशन फर्नीचर हाउस का शोरूम का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए हम अपने इसके प्रोपराइटर रफीक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐसे स्थान पे अपना फर्नीचर हाउस खोला है। इसमें यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने के लिए उनको सुविधा मिलेगी और एक अच्छा मार्केट में उन्होंने एक अच्छी बड़ी दुकान खोली है। ठीक, थैंक यू। इसलिए हम रफीक भाई को और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। नए कोरोना काल में बंद हो चुके स्कूलों के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली से परेशान अभिभावकों ने अब सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया है, जिसके कारण सरकारी स्कूलों में अचानक छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी है। अचानक बढ़ती छात्र छात्राओं की संख्या के चलते विद्यालय प्रशासन को एसडीएम सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को शासन के आदेश पर बंद कर दिया गया था, लेकिन निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन पद्धति के जरिए पठन पाठन जारी रखा और जिसके एवज में अभिभावकों को जेब भी ढीली करनी पड़ी। इसलिए तीसरी लहर के संभावित खतरे और दोबारा विद्यालय बंद होने की आशंका के चलते अभिभावक सरकारी विद्यालयों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते विद्यालय प्रशासन को कई दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है, चाहे बच्चों को मध्याह्न भोजन करवाने के लिए हो या फिर छात्र छात्राओं के बैठने का इंतजाम हो और अध्यापन से जुड़े टीचरों की व्यवस्था की कमी कहीं ना कहीं अब सरकारी स्कूलों के सामने चुनौती बनकर सामने आ खड़ी हुई है। वहीं विद्यालयों के अध्यापक का कहना है कि योगी सरकार शिक्षा क्षेत्र में अच्छे विकास किए, जिसका प्रतिफल अब सामने देखने लगा है। सरकार से और शिक्षा विभाग से जुड़े जिले के अधिकारियों से यह मांग की है कि हमारे विद्यालयों के साथ साथ प्रदेश के उन सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाने के लिए एक अलग से टीन सेंट अथवा दूसरे कैंपस की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। बच्चों को बैठने के लिए आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बच्चे जो है बढ़ते ही आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों या टीसी वाले आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ छात्र संख्या इस समय मतलब 454 हो चुकी है और कमरे हमारे यहाँ जो हैं वो केवल 14 कमरे हैं और 1 to 8 बैठने की व्यवस्था यही हमारी है। हमने व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप चलाने के लिए किया है कि मैच भी अपना खाली करवाए हैं बच्चों को बैठने के लिए, बिना मंच भी उसी में जोड़ दिए हैं। बच्चों को बैठने के लिए मैच की व्यवस्था किए हैं और वो हमारे यहाँ डेस्क बेंच है ही, तो इस तरीके से हमने व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्था बैठने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि लगातार गार्जियन दबाव बना रहे हैं कि हम जो है अब एडमिशन इसी स्कूल में लेंगे, हम कहाँ जाएँ। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। 454 स्ट्रेंथ इसी समय हो गई, जबकि हमने गार्जियन से कहा कि बच्चे की उम्र कैसे सर्टिफाई होगी, तो उन्होंने कहा कि हम नर्सरी आपको लेकर दे रहे हैं। तो गार्जियन इतने मतलब उत्सुक
है।